कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी की योगी सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार का क्यूआर कोड वाला आदेश लागू रहेगा। क्यूआर कोड मामले में रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। दरअसल दोनों ही राज्यों की सरकारों ने कांवड़ यात्रा के दौरान खाने पीने की दुकानों के बाहर क्यूआर कोड इंस्टॉल करने के निर्देश दिए थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी और हिंदू महासभा स्वागत कर रहे हैं। का अपना एक अलग स्थान है और हम लोग की सनातन धर्म ये मानता है कि गंगा जल लेकर और भगवान शिव पर समर्पित किया जाता है। इसके लिए कांवड़ियाँ पैदल जाते हैं और एक लंबी यात्रा करते हैं, तो इसमें उनको कहीं बीच में रुकना पड़ता है नाश्ते पानी के लिए। इसलिए सारे दुकानदारों को क्यूआर कोड लगाना बहुत ज़रूरी है। जो ये आदेश आया इसका हम लोग स्वागत करते हैं, ये आगे लागू रहेगा। उच्च न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है और हम स्वागत करते हैं। इससे उस मानसिकता को निश्चित रूप से बल मिलेगा जो देश में सौहार्द बनाना चाहती है, जो हिंदुओं की आस्था को कायम रखना चाहती है। ऐसी सरकारों को बल मिलेगा और उन लोगों के मुंह पर तमाचा लगेगा जो कालनेमी बनकर के हिंदू समाज में घूम रहे हैं, हिंदू समाज का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, नाम बदल करके ढाबा चला रहे हैं, नाम बदल करके खाना परोस रहे हैं, तो निश्चित रूप से समाज में वैमनस्यता पैदा करना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों के मुंह पर एक तमाचा लगा है। मैं सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय का स्वागत करता हूं। वहीं समाजवादी पार्टी और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के नेताओं ने भी क्यूआर कोड का समर्थन किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने तमाम समयों पर इस देश में अराजकता से बचाया है, शांति कायम करने में, कानून व्यवस्था कायम करने में सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं। तो हमें अपने देश की न्यायपालिका पर विश्वास है, भरोसा है। क्यूआर कोड से पहचान हो जाएगी और उसमें किसी तरीके से जो है किसी को शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्यूआर कोड जारी किया, बिल्कुल ठीक किया। इसलिए कि जब खाद्य और रसद विभाग में जब आदमी जाता है अपने फर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वहाँ भी वो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, फ़ोटो देता है, अपना नाम देता है। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि इस्लाम मज़हब अपने अनुयायियों को एक पहचान छुपाने को मना करता है। इस्लाम का साफ साफ स्पष्ट नज़रिया है कि आप जहाँ भी रहें, जिस शक्ल में भी रहें, जैसे भी रहें, जो भी कारोबार करें, आप अपनी पहचान, अपनी शनाख्त कतई न छुपाएं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि इस तरह के सरकारी निर्देशों का कोई कानूनी आधार नहीं है। इसका मकसद धार्मिक ध्रुवीकरण और भेदभाव पैदा करना है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मामले पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा है कि आधार कार्ड सिर्फ किसी व्यक्ति की पहचान का सबूत होता है। इसके जरिए किसी की नागरिकता साबित नहीं हो सकती। साथ ही राशन कार्ड को भी वैध दस्तावेज मानने पर चुनाव आयोग ने असहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के इस जवाब पर विपक्षी नेता हमलावर हैं। ये क्या दिखाता है कि जब आप 10 साल से आधार करके चीख रहे हैं, आप हर चीज के लिए आधार मांग रहे हैं, हर चीज के लिए आप बोल रहे हैं कि आधार लेकर आओ। अब अचानक आप बोलने लगे कि आधार ठीक नहीं है, आधार नहीं चलेगा, राशन कार्ड नहीं चलेगा। कैसे बोल सकती है? ये इसी षड्यंत्र है, साजिश है। ये गरीब और प्रवासी मजदूर को वोटर लिस्ट से निकालने का षड्यंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कहा था, ये ऋण विहीन धृतराष्ट्र बना चुनाव आयोग इस समय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। It is one of the biggest issue of this country. This is a clear attack on democracy. Therefore, India Alliance totally decided to have a clear-cut discussion. We are demanding a discussion on SIR. We don't want SIR. The Election Commission's neutrality is already disappeared. इस बीच संसद में विपक्षी नेताओं ने एसआईआर के मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया और इस मुद्दे पर चर्चा की मांग उठाई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, टीएमसी, आरजेडी समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने
इसका जमकर विरोध किया। विपक्ष के विरोध और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग के बीच अब केंद्र सरकार चर्चा के लिए तैयार हो गई है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार अगले हफ्ते ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कर सकती है। इस चर्चा के लिए लोकसभा में 16 घंटे जबकि राज्यसभा में 9 घंटे का वक्त तय किया गया है। कुल मिलाकर दोनों सदनों में 25 घंटे तक चर्चा होगी। केंद्र सरकार के इस फैसले का विपक्षी नेता स्वागत कर रहे हैं। लोग भी तैयार हैं चर्चा पर। जैसे प्रधानमंत्री रहेंगे, बिना प्रधान के क्या बयान दें और किसको बयान दें? क्या भूल हुई, क्या चूक हुई, क्या गलती हुई, इंटेलिजेंस फेलियर रहा? कोई एक बार नहीं हुआ, पुलवामा भी हुआ, फिर पहलगांव में हो गया। और बीजेपी की सरकार का पुराना इतिहास उठाओगे, यहीं पर गोलियां चल रही थी जहां हम और आप लोग खड़े हैं। जहां नई लोकसभा बनी, इसी तरफ से गोलियां चल रही थी। अगर कोई भी देशवासी होगा, उसकी सबसे पहले मांग यही होगी कि हम पहले इस पर चर्चा करें। पर उसको दरकिनार कर उन्होंने जो भी बिल्स लाने की कोशिश की, उस पर चर्चा हुई। पर ये भी जो भी जब ऑपरेशन पहलगाम पे शुरुआत होगी, मैं उम्मीद करती हूँ केंद्र सरकार जवाब देगी कि ये इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो जाता है, इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस पैमाने पे हुआ, क्यों ये आतंकवादी अब तक पकड़ में नहीं आए हैं और क्या क्या उसके बाद हमने कोर्स करेक्ट किया है। जबकि बीजेपी सांसद इस चर्चा को लेकर कह रहे हैं कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, बस विपक्ष के सहयोग की जरूरत है। 16 घंटे लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हो गई, 9 घंटे राज्यसभा में हो गई। तो इससे साफ है कि आखिर विपक्ष हंगामा क्यों खड़ा कर रहा है? क्या हंगामा ही खड़ा करना उसका मकसद है? जब सरकार ये कह रही है कि हर विषय पे हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, जवाब देने के लिए तैयार हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हर विषय आ सकता है, तो मैं तो अपील करूंगा विपक्ष से। बहुत समय दिया, 16 घंटा ऑपरेशन सिंदूर के लिए चर्चा करने का जो अवसर सबको दिया गया सदन में, मैं तो समझता हूं ये जनतंत्र का एक बड़ा सबूत है। और हम लोग कभी पीछे नहीं हटते। जो देश का प्रगति, देश का उन्नति और आतंकवाद का खिलाफ जो लड़ाई मोदी जी का सरकार लड़ रहा है, वो प्रधानमंत्री का उस लड़ाई में सारे लोगों को एकजुट होकर साथ देना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री इस हफ्ते विदेश के दौरे पर हैं, इसलिए वो अगले हफ्ते ही सदन में उपस्थित रह सकते हैं, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा अगले हफ्ते होगी। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री की सदन में मौजूदगी चाहता है।